भागवत जी पुराण नहीं है, ये महापुराण है। भागवत जी को पांचवा वेद भी कहा गया है। भागवत जी की आरती हम जब करेंगे तो उसमें पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला, ऐसा भाव है। तो सुखदेव जी कहते हैं कि मैं यदि जाता हूं तो मेरे को तो माया घेर लेगी, क्योंकि मैं माया की अपेक्षा नहीं करता। मैं नहीं चाहता कि माया मेरे को घेरे। मैं हमेशा भगवान का ध्यान, भगवान का नाम, भगवान का कीर्तन, भगवान का मनन हमेशा करना चाहता हूं। ऐसा भाव है सुखदेव जी का। तो राधा रानी कहती हैं कि सुख आपको माया नहीं घेरेगी, क्योंकि आप भगवान के अनन्य है ना, तो आपको कैसे घेरेगी भला। और यदि आप धर्म का काम करेंगे, यदि पुराणों को, हमारे धर्म को आगे बढ़ाएंगे, तो ये तो मानव कल्याण की बात हो गई ना। क्योंकि असत्यता का नाश हो जाएगा ना। सत्यम परम धीमहि ध्यायेत्, परम सत्य का निरूपण है। और सुखदेव जी ऐसे विरक्त संत हैं कि वेद व्यास जी आवाज दे रहे हैं कि हे पुत्र, हे पुत्र, हे पुत्र, लेकिन सुखदेव जी चले जा रहे हैं, रुक नहीं रहे। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुस् तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सुखदेव जी रुकने का नाम नहीं ले रहे। ऐसे हैं सुखदेव जी, क्योंकि इनको माया स्पर्श नहीं कर सकती है। इनका प्रादुर्भाव होता कैसे है? क्योंकि वर्णन ये आता है कि एक बार जब पार्वती जी जो है ना अपने कैलाश में विराजमान है, अब नारद जी के मन में आती है कि मैं हर तरफ तो जा गया हूं, ब्रह्मलोक भी गया हूं, विष्णु लोक भी गया हूं, लेकिन शंकर जी के पास नहीं गया। क्योंकि नारद जी जो है ना ऐसे हैं कि जहां चले जाए ना, जो शांत हो वहां पे भी महाभारत प्रारंभ हो जाता है। नारद ना, जिसकी बात को कोई रद्द ना कर सके वही है नारद। हर कोई नारद जी की बात को मान लेता है कि हाँ, यदि नारद जी ने बोला है तो ये सत्यता है। तो जाकर के जैसे ही नारद जी कैलाश पर पहुंचते हैं, पार्वती जी प्रसन्नता से पूछती है, नारद जी आइए विराजिए, कैसे आगमन हो गया आपका। तो नारद जी कहते हैं कि माते, मैं तो बस ऐसे ही घूमते फिरते चला आया। बोले और सब कुशल तो हैं? बोले हाँ सब कुशल हैं। बोले सभी पृथ्वी लोक पर सब कुशल मंगल तो हैं? बोले हाँ कुशल मंगल तो हैं, पर आज के समय में हर कोई दुखी है। जिसको मैं देख रहा हूं वो दुखी है। कोई तन की, जिस प्रकार से आपने कल सुना, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास।